प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता कबीर दास द्वारा रचित साखियाँ और शब्द का भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग कबीर दास के बारे में थोड़ा सा परिचित होते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध संत कवि कबीर दास के जन्म तथा मृत्यु के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। उनका पालन पोषण नीमा व नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया। वे अशिक्षित थे, परंतु उन्हें संसार का अत्यंत व्यवहारिक ज्ञान था। ऐसा माना जाता है कि वे विवाहित भी थे और उनका एक पुत्र व एक पुत्री भी थी, परंतु उनकी गणना संतों में होती है। सन 1518 के आसपास उनका मगहर के पास में निधन हो गया। तो आइए हम लोग अब कबीर दास द्वारा रचित साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग इसका भावार्थ देख रहे हैं साखियाँ और शब्द का। तो सुनिए। मान सरोवर शुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उरियन तन जाही। प्रस्तुत पद कबीर दास के साखियाँ पद से लिया गया है। कहने का भावार्थ यह है कि तालाब में जल भरा हुआ है, जीवन में भक्ति भरी है, जिसमें हंस रूपी आत्मा, यहाँ पर आत्मा को हंस से परिभाषित किया गया है, जिसमें हंस रूपी आत्मा खेल कर रही है। हंस मोती रूपी मुक्ति चुग रहा है तो उसे मज़ा आता है। अब हंस रूपी आत्मा जो है कहीं नहीं जाना चाह रहा है, उसे यहीं भक्ति में मन लग रहा है। तो कहाँ भगवान में मन लग रहा है और उसे पता है कि जब हम भगवान को अपने हृदय में बसाएंगे, उनका ध्यान लगाएंगे, तो मेरी मुक्ति निश्चित ही हो जाएगी। तो सुनिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रस्तुत पद में कबीरदास कहते हैं कि मैं भगवान से प्रीति करने वाला प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, परंतु पृथ्वी पर आज तक मुझे भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिला है। अगर एक प्रेमी को दूसरे प्रेमी मिल जाए तो विष अमृत बन जाएगा, यानी सभी दुर्गुण गुण में बदल जाएगा। आप लोग सुने होंगे क्या कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, यानी कि आप जैसा मित्र बनाएंगे, आपका व्यवहार भी मित्र के समान ही हो जाएगा। यदि वह अच्छा व्यक्ति रहेगा आपका मित्र, तो आप में अच्छे गुण आएंगे। अगर वे चोर रहेंगे, लुटेरे रहेंगे, तो चोर वाली ही प्रवृत्ति दूसरे मित्र में भी आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य कबीरदास जी का यह है कि अगर सच्चा प्रेमी मिल जाए एक दूसरे प्रेमी को,
तो क्या होगा, उसका विष भरा जो अवगुण है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। अब सुनिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झख मारी। प्रस्तुत पद में कबीरदास साधक से कहता है, यानी कि जो तपस्या करता है, जो भगवान में लीन रहता है, तो साधक से कहते हैं कबीरदास कि तू सहज यानी कि आसान साधना कर, कठिन साधना मत कर। देखते हैं बहुत आदमी कंदराओं में जा कर के घनघोर तपस्या करते हैं, बिना भोजन किए, बिना पानी पिए। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कठिन साधना मत करो। ऐ साधक, तुम कठिन साधना मत करो, अर्थात ज्ञान के बल पर सहज साधना में लीन हो जा। इस संसार रूपी कुत्ते के भोंकने का चिंता मत कर, यह तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरे के बात में आकर के कठिन तपस्या मत करो, कठिन साधना मत करो। दूसरे जो व्यक्ति गलत बात बोल रहे हैं तो उसे कुत्ते के तरह भौंकने दो। तुम सहज यानी कि आसान काम जो है, आसान भजन कीर्तन, आसान रूप से भगवान में लीन होना, वो काम करो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास के कहने का भाव यह है कि संसार के सभी व्यक्ति अपने या पराये भावों के कारण अपने परमात्मा को भूल बैठते हैं, परंतु जो व्यक्ति निरपेक्ष भाव से प्रभु का स्मरण करता है, वही चतुर व्यक्ति सच्चा संत इस पृथ्वी पर होता है। यानी कि जो किसी धर्म को नहीं देखता है कि वो व्यक्ति अपने धर्म को मान करके क्या किसको भज रहा है, किसको क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, एकदम निरपेक्ष हो करके अपने भगवान में ध्यान लगाता है, वही चतुर व्यक्ति सच्चा संत इस पृथ्वी पर होता है। देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि बहुत सारे हिंदू जो हैं राम राम कह कर के मर गए। क्या कह कर के मर गए? राम राम कह कर के मर गए कि मेरे तो भगवान, मेरे तो आराध्य राम ही हैं। कितने मुसलमान जो है खुदा खुदा कह कर के मर गए। मुसलमान जो होते हैं वो अपने ईश्वर को खुदा कहते हैं, तो वो खुदा खुदा करके मर गए। परंतु वे दोनों वास्तव में कौन? दोनों हिंदू और मुस्लिम वास्तव में राम खुदा एक ही है, यह नहीं जानते। अतः कबीरदास उसे ही जीवित मानते हैं जो इन दोनों में भेद नहीं मानता और एक ही ईश्वर को स्वीकार करता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। कबीरदास के कहने का भाव यह है कि अगर हम अपनी गलत मानसिकता को हटाकर देखें तो मुसलमान का पवित्र स्थल काबा ही काशी है। हिंदुओं के राम ही वास्तव में मुसलमान के रहीम या खुदा हैं। जिस प्रकार मोटे आटे को पीसने से मैदा बन जाता है, इस प्रकार मोटे रूप से अलग अलग दिखाई देने वाले धर्म का सार तत्व एक ही है, इसलिए परम तत्व को स्वीकार करना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए,
सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, यदि वह अच्छे कार्य नहीं करता है तो उस व्यक्ति की साधु पुरुष निंदा ही करते हैं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति तो सोने उस पात्र के समान होती है जिसमें शराब भरी हो। तो देखिए, कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति देखिए बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, बहुत खानदानिक हो, परंतु वह अच्छा कर्म नहीं करता है, मदिरा पीता है, भ्रष्ट रहता है, तो क्या होता है, साधु पुरुष जो है उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। क्या करते हैं साधु पुरुष? निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति तो कैसी होती है? उस व्यक्ति की स्थिति जैसे कि देखिए सोने का कोई पात्र रखा हुआ है, तो सोना का वो पात्र तो बहुत महंगा है, बहुत अच्छा है, परंतु उसमें अगर शराब भरा हुआ है तो क्या वह अच्छा रह जाता है? वह अच्छा नहीं रह जाता है, क्योंकि उसमें मदिरा भरी हुई रहती है। अब शब्द देखिए, साखियाँ हो गई, अब शब्द देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरते मिली हूँ, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे मंदिर मस्जिद में मत ढूंढ, मैं तो तेरे पास ही हूँ। यानी कि भगवान ईश्वर क्या कहते हैं कि ये मनुष्य, तुम हमको कहाँ जंगल जंगल मंदिर मस्जिद सब जगह ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ, नहीं तो मैं मस्जिद में हूँ, नहीं मैं काबा में हूँ, नहीं मैं कैलाश पर्वत पर हूँ, नहीं मैं पूजा पाठ में हूँ, नहीं मैं नमाज जो पढ़ा जाता है मुस्लिम के द्वारा उसमें वास करता हूँ, उसमें भी वास नहीं करता हूँ, और ना ही योग साधना या वैराग्य में रहता हूँ। यानी कि कोई भी मनुष्य अगर अपने परिवार को छोड़ करके जब संन्यास धारण कर लेता है तो क्या करता है, वह वैराग्य धारण कर लेता है। तो क्या कहा गया है कि मैं उसमें भी नहीं हूँ। यदि तुम मुझे सच्चे मन से खोजेगा तो मैं पल भर में मिल जाऊँगा। मैं कहाँ हूँ? तो मैं सभी जीवों के सांस में ही वास करता हूँ। संतों भाई आई, ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उरानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वेथुनी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतों बांधी, निरचुचुबे ना पानी, कूर कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास के कहने का भाव यह है कि हे संतों, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तब मनुष्य के भरम रूपी पर्दे हट जाते हैं,
उसे माया रूपी रस्सी किसी तरह बांध नहीं रख सकती। इस आंधी ने हृदय के मोह रूपी मजबूत मोटी लकड़ी को गिराकर तोड़ डाला है। आंधी तृष्णा रूपी छप्पर को उड़ाकर बहुत दूर लेकर के चल गया और साथ ही साथ कुबुद्धि का भेद खुल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान के भक्त के मन से भ्रम, माया, द्वंद्व भाव अर्थात ईश्वर और भक्त दोनों को अलग अलग मानने वाला भाव, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि योग साधना के माध्यम से झोपड़ी को पुनः तैयार किया गया तो इसमें दुर्गुण रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। जिस समय भक्त ईश्वर के प्रभाव को जान जाता है उस समय शरीर से कपट रूपी कूड़ा निकल जाता है। आंधी के बाद जो साधु संगति रूपी जल बरसता है उसमें सभी भक्त प्रेम रूपी स्नान करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधेरा छीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन में कोई दुर्गुण शेष नहीं रह जाता है। तो कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के पास में जब ज्ञान आ जाता है कि यह संसार क्या है, यह माया मोह क्या है, यह भ्रम क्या है कि हम लोग बहुत सारे धन को बनाना चाह रहे हैं, लूट लपेट करके धर्म मार्ग पर नहीं चलते हैं और अंतिम में क्या होता है, कुछ नहीं हम लोगों के पास में रह जाता है। तो इनका कहने का भाव ये है कि जब व्यक्ति को समय से पहले ही ज्ञान हो जाता है तो उसका सारा मोह नष्ट हो जाता है, उसमें जितना भी दुर्गुण रहता है वह सब हट जाता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।